अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ एक्सपर्ट्स यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 चैप्टर 2 की। चैप्टर 2 का हमारा नाम था रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। तो हमने पहली 4 एक्सरसाइज में 2.1 से 2.4 तक हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा। अब हम 2.5 में कम्प्लेक्स नंबर्स और 2.6 में भी हम कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स कहते हैं जो इमेजिनरी नंबर होते हैं, अयोटा की फॉर्म में होते हैं। हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, z इज़ इक्वल टू a प्लस बी अयोटा। अब इसमें ये इक्वेशन है, हमने उसको z का नाम दिया है, कम्प्लेक्स नंबर को z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें a और b हमारे पास रियल पार्ट है और ये जो अयोटा आया है ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। इस इमेजिनरी पार्ट को कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। अयोटा की वैल्यू क्या होती है? अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ये रियल नंबर नहीं है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। अयोटा की वैल्यू -1 है। अगर हम इसका दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें इस स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए, ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब ये बार बार यूज़ होगा, आप लोगों ने याद रखना है। सिर्फ अयोटा लिखा हो तो उसकी वैल्यू स्क्वायर रूट -1 होती है। अगर अयोटा स्क्वायर लिखा हो तो उसकी वैल्यू -1 होती है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं आता। तो अब हम ये दोनों इस क्वेश्चन में यूज़ करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें इवैल्यूएट करने को कहा गया है। हमें अयोटा की कुछ पावर्स दी गई हैं, हमें उसे सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें कहा गया है अयोटा की पावर 7 है। हमने ऐसा करना है कि इस पावर को तोड़ के किसी तरह इवन नंबर्स में लिखना है और फिर इवन नंबर्स को 2 की किसी पावर में लिखना है ताकि हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर सकें। तो हमने क्या करना है, अयोटा की पावर 7 को हमने लिख दिया अयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 1। एक पावर हमने अलहदा कर ली। हमने पढ़ा था कि जब दो सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं। अगर हम 6 में 1 ऐड करेंगे तो दोबारा 7 ही बन जाएगा। तो इसका मतलब हम 7 को 6 और 1 लिख सकते हैं। अब हमने इसको 6 क्यों लिखा? ताकि हम अयोटा की पावर 2 लिख सकें और 2 को बाहर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बनेगा। हमने अयोटा स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, वो हम -1 लिख देंगे। अयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिख देंगे, बाहर 3 आएगा और ये एक अयोटा की पावर वैसे ही आ रही है। अगर कोई नंबर उसकी पावर इवन हो तो उसका माइनस प्लस बन जाता है, लेकिन अगर ओड पावर हो यानी 1 3 5 7 ये ओड नंबर्स हैं, अगर उसकी पावर ओड में हो तो -7 ही आता है। तो -1 की पावर 3 मतलब -1 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 ही आ जाएगा। और ये अयोटा साथ ऐसे ही आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 को जब अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। हमने एक क्वेश्चन समझ लिया, अब हम दूसरा खुद सॉल्व करते हैं। अयोटा की पावर 50 को हम सॉल्व करेंगे। हम इसको 2 की पावर में लिख लेंगे, अयोटा स्क्वायर और बाहर 25। 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 50। हमने इसको ज़रूर 2 की पावर में लिखना है ताकि हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा सकें और बाहर क्या आएगा 25। अभी बताया मैंने आपको, अगर 1 को जितनी दफ़ा मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें वो 1 ही आएगा, लेकिन हमें ये देखना है कि आंसर -1 आएगा कि +1। 1 की पावर 25 एक ओड नंबर है, 25 एक ओड नंबर है तो ये माइनस इसके साथ ही आएगा और 1 को जितनी मर्ज़ी दफ़ा मल्टीप्लाई करें उसका आंसर 1 ही आता है। तो -1 की पावर 25 -1 आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, अयोटा की पावर 12 है तो हम इसको अयोटा स्क्वायर की पावर क्या लिख लेंगे 6। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा। अयोटा स्क्वायर की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, वो क्या है -1 और बाहर हमने 6 लिख लिया। अब इसकी पावर देखें इवन में है, अब इसकी पावर इवन है तो ये +1 बन जाएगा आंसर में। फोर्थ पार्ट में हमें माइनस अयोटा की पावर 8 दी हुई है। माइनस अयोटा की पावर 8 का मतलब है, मैंने अभी आपको बताया किसी नंबर की पावर अगर इवन हो तो वो नंबर प्लस में उस पावर के साथ आ जाता है। तो हमने इसको लिख लिया प्लस अयोटा पावर 8। अब हम अयोटा पावर 8 को लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 4
और अयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। अब देखें -1 की पावर इवन में आ गई, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, +1। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास है -अयोटा की पावर 5। अब ये पावर ऑड है, इवन नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये माइनस ही रहेगा, अब ये प्लस नहीं बनेगा। तो हमने इसका माइनस बाहर निकाल लिया और अयोटा की पावर 5 को हमने तोड़ के अयोटा की पावर 4 और एक अयोटा अलहदा कर लिया। हमने अयोटा की पावर 4 क्यों लिखा, ताकि हम इसको अयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकें, और साथ एक पावर हमने ऐसे ही ले ली। अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 पुट करेंगे, बाहर 2 आएगा ये वाला, और डॉट अयोटा भी साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। -1 की पावर अब इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ये +1 और साथ ये अयोटा आ जाएगा। 1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ अयोटा रह जाएगा, और ये बाहर वाला -7 आ रहा है, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आंसर हमारे पास माइनस अयोटा बन जाएगा। सिक्स पार्ट में हमें अयोटा की वैल्यू 27 दी गई है। तो अयोटा की वैल्यू 27 एक ऑड नंबर है, हम इसको इवन में लिख लेते हैं ताकि हम इसको 2 की किसी पावर में लिख सकें। हमने अयोटा की पावर 26 अलहदा कर ली और अयोटा अलहदा कर लिया एक पावर। अब अयोटा की पावर 26 को हम लिखेंगे अयोटा स्क्वायर की पावर 13। 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 26 ही आता है, और साथ ये अयोटा ऐसे ही आ गया। अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे -1 की पावर 13 और अयोटा। अब -1 की पावर एक ऑड नंबर है, तो क्या आ जाएगा, आंसर के साथ माइनस भी आएगा। -1 और अयोटा, जब -1 अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अयोटा आंसर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया राइट कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब कॉन्जुगेट किसको कहते हैं, हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने, a+b अयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो अयोटा वाला पार्ट है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है पूरा। तो अब हमने कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, जो अयोटा के साथ नंबर है उसका साइन चेंज करके, अगर वो प्लस है तो उसको माइनस लिख देंगे, और अगर वो माइनस है तो उसको प्लस लिख देंगे, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा। इस पहले वाले नंबर के साइन को हमने नहीं छेड़ना। इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 2 + 3 अयोटा। हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसको हम जी का नाम दे देते हैं, 2 + 3 अयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट कैसे लेंगे, कॉन्जुगेट लेने के लिए इसके ऊपर एक छोटी सी बार डाल देंगे और इसके ऊपर भी एक छोटी सी, इसके ऊपर भी बार डाल देंगे। इसके ऊपर बार डालेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, सिर्फ जो अयोटा वाला नंबर है हमें उसका साइन चेंज करना है, बाकी कुछ चेंज नहीं करना। ये +3 था, हमने -3 बना दिया। इसके 2 के साइन को नहीं छेड़ना, सिर्फ अयोटा के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज करना है। ये हमारे पास क्या आ गया, कॉन्जुगेट। अब हम सेकंड पार्ट का निकालते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम इस इक्वेशन को स्मॉल जी के इक्वल लिख लेंगे। 3 - 5 अयोटा आएगा। अब हम जी का कॉन्जुगेट लेंगे, बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं, हमें पता है हम इसका कॉन्जुगेट ले रहे हैं, तो क्या होगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, सिर्फ ये वाला माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अयोटा के साथ जो नंबर है उसका सिर्फ साइन चेंज करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट। आप देखें इसमें हमारे पास जी में सिर्फ एक ही इमेजिनरी पार्ट है, वो है अयोटा वाला। तो अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या होगा, अयोटा के साथ जो साइन है वो बस हमने वो चेंज करना है, तो हमने इसको प्लस अयोटा लिख दिया। अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास हम इक्वेशन को जी के इक्वल कर लेंगे, -3 + 4 अयोटा को। अब हम जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो -3 ऐसे ही आएगा, ये वाला प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है बस हमें। फिफ्थ पार्ट में हम जी लेंगे, उसको -4 माइनस अयोटा के इक्वल कर लेंगे। जब हम जी का कॉन्जुगेट लेंगे तो -4 ऐसे ही आएगा, सिर्फ अयोटा वाली का साइन चेंज करेंगे। लास्ट वाली में देखें, लास्ट वाली में जी अयोटा -3 के इक्वल लिख लेते हैं। तो जी बार में हम क्या करेंगे, हमें अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करना है। ये +1 था, ये माइनस अयोटा हो जाएगा और ये -3। इस दफ़ा उसने 3 बाद में लिखा है और अयोटा पहले लिखा है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका साइन चेंज नहीं करना, हमें इसका ही साइन चेंज करना है। वो हमने चेंज कर दिया, माइनस अयोटा -3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब हमें नंबर्स दिए गए हैं, हमने इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग करना है। हमारे पास जो हमने कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन लिखी थी उसमें था a + b अयोटा। अब इसमें से ये जो ये a है ना, ये हमारे पास रियल पार्ट है,
और जो अयोटा के साथ नंबर है ना वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। तो हम इसमें से हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हम रियल और इमेजिनरी पार्ट से अलग-अलग कर लेते हैं। पहले हम इस इक्वेशन को z के इक्वल लिख लेंगे। हमारी इक्वेशन z के इक्वल क्या आ गई, 1 प्लस अयोटा। रियल पार्ट ऑफ z जो है वो क्या है, ये पहली वाली वैल्यू, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगी, जो अयोटा के साथ नंबर होगा। अयोटा के साथ नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो क्या होगा, +1। तो हमने ये लिख दिया इमेजिनरी पार्ट। अब हम इसकी तरफ आ जाते हैं। इसमें हम इसको भी z के इक्वल करेंगे, -1 + 2 अयोटा को। इसका रियल पार्ट क्या होगा, ये वाला नंबर -1, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, जो अयोटा के साथ वैल्यू है वो है +2। हमें साइन भी साथ ही लेना है, प्लस है माइनस है वो हम साथ ही लिखेंगे। थर्ड पार्ट में हम इसको भी z के इक्वल कर लेंगे, -3 अयोटा + 2। अब इसमें उसने अयोटा वाली टर्म पहले ही लिख लिया है तो कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्या करना है, रियल पार्ट में ये जो कांस्टेंट वाला नंबर है बगैर अयोटा के हमें ये लिखना है, और इमेजिनरी पार्ट में हमें अयोटा वाले नंबर को उसके साइन के साथ लिखना है। ये हमारे पास -3 इमेजिनरी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, z इज़ इक्वल टू -2 - 2 अयोटा। इसमें उसने सीधा ही लिखा है, तो इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या आएगा, -2, और इमेजिनरी पार्ट में अयोटा के साथ वाली वैल्यू वो भी क्या है, -2। अब हम ये लिख लेंगे, हम z को इक्वल करेंगे -3 अयोटा के। इसमें उसने इमेजिनरी पार्ट ही सिर्फ दिया हुआ है, रियल पार्ट है ही नहीं, तो रियल पार्ट की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास अयोटा के साथ वाला नंबर है वो है -3। 6 पार्ट, हम z के इक्वल कर लेंगे 2 + 0 अयोटा को। रियल पार्ट इसमें हमारे पास बगैर अयोटा वाला 2 है, और इमेजिनरी पार्ट अयोटा के साथ जो नंबर है वो 0 है, तो हम उसको 0 ही लिख देंगे, वो ये है। क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ x + अयोटा y + 1 इज इक्वल टू 4 - 3 अयोटा। तो उसने हमें एक इक्वेशन दिया है, वो कह रहा है x और y की वैल्यूज़ फाइंड करें। तो हम क्या करेंगे, x + अयोटा y को इधर ही रहने देंगे, और +1 को हम इस साइड पे जाके माइनस कर देंगे। तो लिख दिया हमने x + अयोटा y इज इक्वल टू 4 - 1 और -3 अयोटा, हमने ऐसे लिख दिया। 4 - 1 क्या होता है, +3, ये आ गया x + अयोटा y ऐसे ही, और ये -3 अयोटा ऐसे ही। अब हमने कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन पढ़ी थी a + b अयोटा, ये हमारे पास नंबर है। अब अगर हम वैल्यू लिखें एक -3 + 2 अयोटा, और इसको इसके साथ इक्वल लिख दें, तो इसका मतलब है इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल है, और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी, तो हमने ये दोनों इक्वल लिखे हुए हैं, तो इस यहाँ से क्या मतलब होगा, x इसका रियल पार्ट है, तो यहाँ से हम रियल वैल्यू x को दे देंगे, और ये इमेजिनरी पार्ट के साथ क्या आया, अयोटा के साथ क्या आया, y, तो y ये वाला पार्ट होगा -3, अयोटा के साथ जो नंबर आया है वो y होगा, और जो रियल पार्ट है वो x होगा। तो हमने इनसे कंपेयर करके x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3 निकाल ली। आप इसको और भी तरीके से सॉल्व करते हैं, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि हमें जो कम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन दी गई है वही हमें बताती है कि अगर आपके पास a + b अयोटा की फॉर्म में एक नंबर लिखा हुआ है और दूसरा नंबर साथ अयोटा की फॉर्म में है, तो इसका मतलब पहला नंबर रियल नंबर है, रियल पार्ट है इसका, और दूसरा जो अयोटा के साथ वैल्यू आ रही है वो इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो आप इसको कंपेयर करके ही निकालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हमने इस वीडियो में 2.5 कंप्लीट कर ली, और अगर आपको वीडियो पसंद आई इसे अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज़ में स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके मैथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।